हाय गाइस, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग काम दिखा रहा हूँ। इट्स अ पीस ऑफ आर्ट वर्क, जिसको हम पिचाई आर्ट वर्क भी कहते हैं, मुगल आर्ट वर्क भी कहते हैं। एज यू कैन सी दिस ऑन द वॉल, ये खूबसूरत आर्ट वर्क हमारे राजस्थानी कारीगरों ने यहाँ पर किया है एंड बहुत ही प्रीशियस एंड लग्जरियस प्रॉपर्टी में है। ये सीलिंग अगर आप देखेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल सीलिंग। दिस इज़ कॉल्ड गोल्ड लीफ वर्क। जो वर्क का काम या गिल्डिंग जिसको बोलते हैं वो काम है। इसको करने के लिए इसका जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का है। एज यू कैन सी द ब्यूटीफुल डिटेलिंग, कितना खूबसूरत काम है। तो ये जो आप ये गोल्ड देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट पेंट, ये वर्क है जिसको चांदी या सोने का वर्क कहा जाता है। वो वर्क है, मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या होता है। एक पीस दिखाइएगा भैया। सी दिस इज़ बेसिकली अ लीफ। ये आप पेपर के पीछे ये बेस पे लगा हुआ है। ये आपने देखा होगा लीफ को वेजिटेबल फ्रूट्स पे लगा हुआ। तो ये इस तरीके का लीफ को पहले पूरा आर्टवर्क किया गया है और फिर ये लीफ को लगाया गया है। तो दिस इज़ द लीफ जो अभी भी है, ऊपर कारीगर काम कर रहे हैं। तो ये अभी मोल्डिंग और मार्जिन के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी ये जो सीलिंग का काम हमने किया, इसके लिए सबसे पहले इनको इस आर्ट वर्क को पेपर पे ड्रॉ करना पड़ा। मुझे वो दिखाना रवि। सो ये पूरा पहले आर्ट वर्क को पेपर पे उन्होंने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद फिर इसमें डॉटेड लाइंस, इसमें डॉट्स क्रिएट किए। तो ये सारे डॉट्स को पिन से एक एक डॉट को पिन किया गया और ये डॉट्स करने के बाद में फिर हमने इसके बाद इसको ट्रेस किया ऑन द वॉल और सीलिंग। तो आप सोच सकते हैं इस काम को करने के लिए कारीगरों को पूरा ऊपर सीलिंग पे उसको पूरा ट्रेस करना, इसको ऊपर रख के, इट इज़ नॉट अ ईजी जॉब, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और ये सारे कारीगर जो हैं वो राजस्थान से आए हुए हैं, जैसे सैदुल्ला साहब हैं। तो सैदुल्ला साहब, आप थोड़ा सा हमें बताइए कि आपने इस पूरे प्रोसेस को कितना समय लगा आपको करने में और कितना टाइम कैसे आपने क्रिएट कराया? ये सब हाथ का काम है, इसलिए सारा स्लो होता है। ये अगर ये धीरे धीरे, जितने हमारे पहले 5-6 कारीगर थे वो उन्होंने सब ने धीरे ड्रेसिंग करी, उसके बाद डिज़ाइनिंग छापा, उसके बाद गम लगा इस पर, उसके बाद लीफिंग हुई है। तो पहले जैसे कि आपने देखा था पेपर पे, तो पेपर पे उसमें डॉटेड करने के बाद फिर उसको ट्रेस किया गया। ट्रेस करके उसके बाद उसको उसी येलो कलर में आपने उसको पेंट किया। जैसे अभी आप वॉल पे देख रहे हैं, तो वैसे ही उन्होंने पहले सीलिंग पे इसको पेंट किया। पेंट करने के बाद फिर उसमें एडहेसिव लगाया। एडहेसिव लगाने के बाद में देन दे क्रिएटेड, उस एडहेसिव के बाद उस पर लीफ लगाया गया। देन दे डू द प्रोटेक्शन कोटिंग ताकि वो ख़राब ना हो। अब जैसे ये आप आर्ट वर्क देख रहे हैं, तो इस आर्ट वर्क को क्या कहते हैं भाई साहब? ये पचवई आर्ट बोलते हैं। पचवई आर्ट वर्क इसको कहा जाता है। और इस वॉल को करने में आपको कितने दिन लग गए? इसमें 1 वीक लग गया, 1 हफ्ता। तो कैन यू सी द डिटेलिंग? इस काम को करने में 1 हफ्ता लगा। तो सबसे पहले आपने इस पर क्या किया? सबसे पहले सर इसका पहले मेजरमेंट लगाया कि कहाँ से क्या चीज़ है। हाँ। उसके बाद फिर धागे वगैरह लगा के इसके, हाँ, फिर हमने ड्रॉ किया कागज़ के ऊपर। ओके। तो कागज़ पे ड्रॉ करके फिर उसको पिन करके फिर इस पर एक्सपोज किया इसको। ठीक है। उसके बाद फिर हैंड से सारा काम आपने हाथ से किया। तो अभी भी ये आप देख रहे हैं, ये आपने क्या बना रखा है, इसको क्या बोलेंगे? स्टेंसिल है, प्लास्टिक स्टेंसिल है। अच्छा। इसको क्या है कि जो एक पैटर्न होता है ना, उसको रिमूव करने के लिए, मतलब कई बार छापने के लिए प्लास्टिक यूज करते हैं। तो स्टेंसिल आपने बनाया, फिर आप उसको रिपीट करते हैं। तो स्टेंसिल बनाने के लिए आपने इसको कैसे काटा? पहले से इसका ड्रॉ किया कागज़ पे, उसके बाद इसको रख के प्लास्टिक पेपर, फिर उसको कटर से काटा है। इसको कटर से, CNC या उससे कटर से काट के। क्या बात है। आपका शुभ नाम? कुलदीप। तो कुलदीप जी हमारे साथ हैं, सैदुल्ला साहब हमारे साथ हैं। सैदुल्ला साहब, कितने साल से काम कर रहे हैं आप इसका? तब ये हमारा खानदानी काम है, हमारे बाप दादा करते हुए आए। मुझे भी कम से कम इस काम को करते हुए 20 साल होगा। 20 साल। तो आप राजस्थान से हैं? राजस्थान, जयपुर से हैं प्रॉपर। क्या बात है। तो जयपुर से, राजस्थान से यहाँ पर दिल्ली में आए हुए हैं और यहाँ पर गोल्ड लीफ का काम कर रहे हैं। आपको बाकी सारा गोल्ड लीफ का वर्क आज हम दिखाएंगे in this video, and if you have any inquiry you can contact in the description, and thank you very much for your time.